राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोगों को गणेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी ऐसा है कि एक बार एक गांव में एक औरत रहती है। वो बहुत कंजूस रहती है और उसको एक बच्चे को खाना खिलाना रहता है। तो वो औरत इतना कंजूस रहती है, वो सोचती है कि अगर कोई बड़ा बच्चा आएगा तो ज़्यादा खाना खा लेगा। तो वो ना, जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ जाती है और वहाँ सबसे छोटे बच्चे की खोज में पड़ी रहती है। अब गणेश जी को भी शरारा सूझता है और गणेश जी जो है ना, एकदम छोटा सा बच्चा बन के वहाँ आ जाते हैं। और वो जो और कंजूस औरत रहती है वो गणेश जी को देखती है और खुश हो जाती है कि अरे ये मिल गया बहुत छोटा बच्चा। अब वो बच्चे को बोलती है, बेटा तुम कल मेरे यहाँ खाना खाने आना। गणेश जी बोलते हैं, हाँ माँ कल जरूर आ जाऊँगा। अब दूसरे दिन गणेश जी वहाँ आते हैं उसके यहाँ खाना खाने। गणेश जी बैठते हैं भोजन करने, तो वो जो औरत रहती है वो 2 पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर लाके गणेश जी को देती है। गणेश जी तो तुरंत उसको सब फचट कर देते हैं। बोलते हैं, माँ और ला के देती है। फिर बोलते हैं और फिर ला के देती है। अब तो वो बनाई ही कम रहती है, तो उसका सारा पूड़ी सब्जी खीर सब खत्म हो जाता है। गणेश जी बोलते हैं, माँ मुझे तो अभी भी भूख लग रहा है। तो अब बोलती है कि अब मैं क्या लाऊं। तो तुम्हारे घर में जो है वो लाओ। तो बोलती है, बना हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, चावल ले आओ, दाल ले आओ, जो भी अनाज है, मूंग चावल दाल, जितना भी जो भी अनाज, कच्चा अनाज, पका कुछ भी लेके आओ। वो ऐसे करते 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 उसके घर का हर चीज, पूरा चीज खत्म कर देते हैं गणेश जी। खा जाते हैं। वो औरत सोचती है, अरे मैं तो बहुत बड़ा गलती कर बैठी। पता नहीं किस दानव को मैं उठा के ले आई हूँ कि तो सब चीज को खाते ही जा रहा है और मेरे घर पूरा खाली कर दिया। ऐसा सोचती हुई और वो मंगाते जाए गणेश जी, माँ अभी तो मैं भूखा हूँ, और लाओ करके, और वो उस औरत के घर को पूरा खाली कर दिए। फिर वो औरत बड़ा चिंता में पड़ गई। अब फिर वो बोली कि अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या लाऊंगी। तो फिर जब वो औरत को देखते हैं कि अब तो ये परेशान हो गई है, तो गणेश जी अपना रूप दिखाते हैं उसको और फिर बोलते हैं, देखो तुम कंजूसी के कारण छोटा बच्चा खोज रही थी कि छोटा बच्चा कम खाएगा, इसलिए मुझे तुमको सबक सिखाने के लिए ये रूप लेना पड़ा। और अगर मेरा ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को खाना खिलाना चाहते सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए कि कम ज़्यादा क्या, इंसान पेट में ही खाएगा। तो छोटे बड़े का कभी दिल दिमाग में नहीं लाना चाहिए। और छोटा बच्चा खाएगा तो 2 पूरी खाएगा, थोड़ा बच्चा खाएगा 4 पूरी खाएगा। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो जाते जाते गणेश जी उसके जितने सामान खाए रहते हैं सबको चौगुना कर देते हैं। चावल दाल मूंग चना मटर सब चीज चौगुना करके भर देते हैं उसके घर में। और जाते जाते एक लात मार के चले जाते हैं। और वो और जाते जाते उसके घर को एक लात मारते हैं, तो उसका घर महल सा बन जाता है। उसके घर में नौकर चाकर। लेकिन ये सब तब होता है जब वो औरत गणेश जी से अपनी गलती की माफी मांगती है तब। तो गणेश जी उसको माफ कर देते हैं और सब उसका धन धान्य भर देते हैं। उसका घर बहुत सुंदर महल बना देते हैं, नौकर चाकर भर देते हैं। तो ये थी गणेश जी की छोटी सी कहानी। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब मैं कर और देना। भी ऐसी कहानियाँ बताती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों। राम राम।